हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप लोगों को इस चैनल के टॉपिक के बारे में मालूम चल गया होगा क्योंकि ये थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। हम बीएससी में पास होने के लिए मूल मंत्र बताने वाले हैं इस लेक्चर में। जो भी स्टूडेंट ने अभी तक बीएससी में कुछ नहीं पढ़ा हुआ है और उनका एग्ज़ाम पास में आ गया है तो वो स्किप ना करें वीडियो को, नहीं तो उनकी एग्ज़ाम में भी स्किप लग सकती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। स्किप का मतलब होता है बैक, यानी कि उनकी बीएससी में बैक लग सकती है, तो वो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं स्किप करिएगा वीडियो को। तो चलिए देखते हैं कि पहली बात हम जान लेते हैं कि ये किन किन वजह से आपकी बीएससी में बैक लगती है स्टूडेंट। तो सबसे पहली कारण यही है बीएससी में बैक लगने की आप लोगों की कि सबसे पहला काम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़कर जाते हैं। आपको कुछ न कुछ ज़रूर पढ़कर जाना है। आपको अगर उस यूनिट का नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उस एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक ही टॉपिक पढ़कर जाना है, लेकिन जाना है उस टॉपिक को पढ़कर। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि एक टॉपिक आप कितने मिनट में तैयार कर सकते हैं? 5 मिनट में। 5 मिनट में एक टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर भी हो सकता है। अगर हिंदी में पढ़ना हो हिंदी में पढ़िएगा, इंग्लिश में पढ़ना हो। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूपी बोर्ड के होते हैं जो बीएससी करते हैं। काफ़ी कम ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से बीएससी करते हैं। तो यूपी बोर्ड वाले क्या करेंगे कि वो हिंदी में ही पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये हिंदी में जब वो पढ़ेंगे तो हाँ, उनका हल्का सा थोड़ा इंग्लिश भी उनको पता होता है। तो हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग हल्का फुल्का इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट को इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट करना आता होगा, वो एसएमएस वर्ड में आता है। एसएमएस वर्ड, आप एसएमएस करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, उस वर्ड में तो आप लिख सकते हैं, तो आप उसी वर्ड में लिख दीजिएगा, लेकिन लिख के ज़रूर आइएगा। पहली बात क्या करनी है, कुछ न कुछ पढ़ कर जाना है। क्या करना है? पढ़ कर जाना है कुछ न कुछ। पहला तो रीड करके जाना है कुछ न कुछ। सेकंड आपको क्या करना है? सेकंड आपको वो करना है कि जो भी स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ये कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो वो अगर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो रहा है, ओके, उसमें केमिस्ट्री की क्वेश्चन पूछी जा रही है, तो वो फिजिक्स का क्वेश्चन लिख देंगे, मैथ का क्वेश्चन लिख देंगे, बॉटनी का लिख देंगे, जूलॉजी का लिख देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये एग्जामिनर को तुरंत पता लग जाएगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। और थर्ड क्या करना है आपको? थर्ड आपको जो भी स्टूडेंट करना नहीं है, बता रही हूँ गलतियाँ कि जो भी स्टूडेंट्स बैक लगते हैं इसी वजह से बैक लगते हैं। तो पहली बात तो आपको क्या करना है, कुछ न कुछ, कोई जब स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़ कर जाते हैं, उनको, यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं या जो जॉब करते हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो अपना समय बीएससी को नहीं दे पाए हैं। तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको तो चैप्टर्स यानी यूनिट का नेम भी नहीं मालूम होता है कि कौन सी यूनिट है, क्या हमारा सिलेबस है, कुछ नहीं मालूम होता है। तो जिनको इतना भी नहीं पता है वो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके विज़िट करिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप लोग, क्योंकि ये डेली मैं नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ, डेली के डेली। ये मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं प्रोवाइड आपको करती हूँ, केवल 5 से 10-15 मिनट की वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप लोग 24 घंटे में से अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो 10-15 मिनट तो दे ही पाते होंगे अपने लिए। अगर दे सकते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली के डेली ये एक वीडियो मैं अपलोड करती हूँ 10-15 मिनट का, तो उसको तो देख ही सकते हैं। अगर आप लोग बिजी जो बहुत ज़्यादा हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, उसी वक्त स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, घर पर चलिएगा, या फिर अगर घर पर हैं कोई काम कर रहे हैं तो देख लीजिएगा, बाद में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इतना नहीं बिजी होंगे जितना आप लोग सोच रहे हैं। अगर कुछ करना है तो कुछ करना होगा, लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो कुछ आपको खोकर कुछ करना होगा, आपको नींद त्यागनी होगी, सभी चीज़ करने होंगे। अब चलिए चलते हैं, हम दूसरी टॉपिक पे पहुंच गए थे, थोड़ा आप लोगों को समझाने लगे थे, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और देखते हैं, सबसे पहली गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, जो कुछ भी पढ़ते नहीं हैं। और दूसरी गलती क्या करते हैं, जो कुछ भी क्वेश्चन में लिख कर चले आते हैं, यानी जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब एक में घुसा देते हैं।
और थर्ड जो होता है वो क्या करते हैं कि कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको अगर क्वेश्चन नहीं पता है तो वो कुछ नहीं लिख कर आते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लिया है, वो क्वेश्चन नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। अब क्या क्या करना है वो देखिए। सबसे पहली करनी है क्या कि पहले तो आप लोग अपना क्या चेक करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं पढ़े हैं और 1 घंटा पेपर का बचा है, 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है पेपर होने में, तो आप लोग क्या पहले करिएगा, क्या सिलेबस चेक करिएगा। सेकेंड आपको क्या करना है, सिलेबस में से चेक करने के बाद आप लोग यूनिट पे जाइएगा। यूनिट आपका 1 2 3 4 8 टोटल आपके कितने यूनिट होते हैं, 8 यूनिट होते हैं। उसमें से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस 4 यूनिट का कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मोस्ट ऑफ द, यानी कि एक लॉन्ग आंसर आप लोग चारों में से तैयार कर लीजिए। एक लॉन्ग यूनिट 1 का एक लॉन्ग आंसर तैयार कर लीजिए, यूनिट 2 का एक लॉन्ग, यूनिट 3 का या यूनिट 4 का, यानी कि 4 लॉन्ग आपको तैयार करने में 4 घंटे लगेंगे। मान लीजिए मैक्सिमम मैंने टाइम बता दिया कि 4 लॉन्ग तैयार करने में 4 घंटे आपको लग गए और चारों यूनिट की। अगर आप एक लॉन्ग एक यूनिट के तैयार करते हैं तो आपको इतना तो जरूर क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस यूनिट में क्या है, ओके, किस किस टॉपिक पे पूछा गया है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरी काम आपको यही करनी थी। और थर्ड क्या करना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन, देखिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने तो उसको क्या कर सकते हैं आप, यही चारों जो आपने चारों, अगर आपको इतना क्लियरिफाई हो जाएगा अगर आप यूनिट 1 से एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं और यूनिट 1 का नेम क्या है उसको अगर वो आपको पता है तो आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कोई भी क्वेश्चन किस यूनिट से आ रहा है। जिस यूनिट से आ रहा होगा उसी का लॉन्ग आंसर क्या कर देंगे आप इसमें लिख देंगे। ये काम आपको करना है थर्ड में। फोर्थ क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ना नहीं है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 4 यूनिट्स हैं इन्हीं में से आपको क्लियर करना है। इतना तो दिमाग आप लोगों के पास ज़रूर होगा शायद से कि इतना आप क्लियर कर सकते हैं कि हाँ ये कौन से यूनिट। आपको देखिए पहली बात क्या करनी है, यूनिट के सभी नेम पता होना चाहिए, तभी तो क्लियरिफाई हो पाएगा कि हाँ ये किस यूनिट से आ रहा है आपका क्वेश्चन। तो उस यूनिट की आप लोग क्या कर देंगे, उसी यूनिट के जो भी आपको, अगर यूनिट 1 से कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो आपको जो भी पता हो वो उसमें लिख दीजिएगा। यूनिट 1 से अगर कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है जो भी आपको पता हो तो आप लिख दीजिएगा। यूनिट 2 से जो भी क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है यूनिट 2 का जो भी पता हो वो लिख कर चले आइएगा, लेकिन छोड़िएगा क्वेश्चन बिल्कुल मत। सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको सभी डालकर कुछ ना कुछ नीचे लिखना है। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर आप लोग डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो वो डालकर आंसर लिखना है। देन उसके आंसर में 4 से 5 6 जितना भी आ रहा हो आप लिख कर आइएगा। ये काम 4 काम आपको करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर जैसे यूनिट का आपको नेम नहीं मतलब मालूम चल पा रहा है कि ये क्वेश्चन किस यूनिट से आया हुआ है, तो आप लोग जो भी फिर उस समय जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो आप लोग राइट डाउन कर दीजिएगा उसमें, ओके। ऐसा नहीं है कि आपका मैथ का क्वेश्चन आ रहा है तो मैथ आप लोग लिखेंगे, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री का अगर पूछ रहा है तो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आ रहा है वो लिख कर आना है। सो आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस कन्फ्यूजन पे ज़रूर वीडियो लाऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये हमारे चैनल पे सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी ये, और वो भी ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि ये एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा ही। उस प्लेलिस्ट जितना भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, या फिर वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, किसी भी चीज़ का प्लेलिस्ट जो मैंने डाला हुआ है, मैथ का हो, तीनों में से कहीं से बाहर उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। 100% की मैं गारंटी लेती हूँ। अगर उससे पूछ लिए जाते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं 100% की गारंटी लेती हूँ कि उस प्लेलिस्ट से बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस प्लेलिस्ट को जाइए तुरंत चेकआउट कीजिए। जिनका एग्ज़ाम पास में आ गया हो, कुछ भी हो गया हो, ये तुरंत चेकआउट कीजिए और नोट्स बनाइए। प्रॉपर वे में आपको नोट्स भी मिल रही हैं। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं वहाँ पर, और PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
और जो भी कन्फ्यूजन आपका है आप बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं ज़रूर सॉल्यूशन लाऊंगी उसका। 100% मैं प्रॉमिस करती हूँ कि उस हर एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ और हर एक कमेंट की मैं सॉल्यूशन सोचती हूँ, देन आप लोगों के पास में वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आई होप सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये जो भी चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।